व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो दोस्तों आज की फिल्म कुछ अलग होने वाली है। सबसे अच्छी बात है इस फिल्म की कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों ये कहानी योसी नाम के एक आदमी की है जो कि अमेज़न के घने जंगल में भटक जाता है, और क्या वो उस जंगल से बाहर निकल पाता है या नहीं, चलिए जानते हैं। दोस्तों इस फिल्म के लीड कैरेक्टर हैं हमारे हैरी पॉटर भैया, जिनको कि आपने हैरी पॉटर मूवीज़ में देखा होगा, जिनका नाम होता है योसी घिन्सबर्ग। मूवी शुरू होती है और योसी हमें बताता है कि वो एक अलग लाइफ जीना चाहता है, वो उड़ना चाहता है, वो दौड़ना चाहता है, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी यंगस्टर चाहते हैं अपनी लाइफ जीना, और हम योसी को देखते हैं जो कि अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। योसी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है जंगल में जाने के लिए। यहाँ उसकी मुलाकात मार्कस नाम के आदमी से होती है जो कि एक टीचर होता है, और यहाँ ये दोनों एंजॉय करना चालू कर देते हैं। और अब ये दोनों जंगल में एक रात के लिए रुकते हैं, और अगली सुबह मार्कस योसी को लेकर अपने एक और दोस्त से मिलवाता है जिसका नाम होता है केविन। सो गाइस, केविन एक हाइकर और एक फोटोग्राफर होता है। अब इन तीनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी कैंप में योसी को एक लड़की मिल जाती है और योसी भी उसे पसंद करने लगता है, और दोनों एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों को प्यार हो जाता है। अब इसके बाद योसी अगले दिन मार्केट में घूम रहा होता है, तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, तुम अमेरिकन हो? योसी बोलता है कि नहीं। दोस्तों इस आदमी का नाम होता है काल, और ये भी हमारी मूवी का लीड कैरेक्टर है। काल को जंगल के बारे में सारी जानकारी होती है। वो योसी को बताता है कि अगर जंगल का असली अनुभव तुम्हें लेना है तो तुम्हें जंगल के बीच में जाना होगा। वहाँ इंडियंस आदिवासी रहते हैं जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। ये सारी बातें सुनकर योसी को अपनी तरफ वो आकर्षित करता है, जिसके बाद योसी सारी बातें मार्कस और केविन को बताता है और उन्हें भी जंगल में चलने के लिए बोलता है। योसी बोलता है कि सभी ट्रैवलर जो यहाँ पर आते हैं वो यहाँ के आसपास घूमते हैं और वापस चले जाते हैं। हमें उनके जैसा नहीं करना है, हम लोगों को कुछ अलग अनुभव लेना चाहिए। पहले तो वो दोनों मना करते हैं, लेकिन बाद में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद ये चारों लोग प्लानिंग करते हैं कि ये कैसे जंगल के अंदर जाएंगे। कालू ने मैप में टोरोमोन्स इंडियन की लोकेशन दिखाता है और बोलता है कि हमें पहाड़ियों के चढ़कर जाना होगा। हमें लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे वहां पहुंचने में, और सभी लोग तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। सो गाइज, ये लोग एक प्लेन हायर करते हैं और जंगल के बीच में जाके उतरते हैं। अब इनमें तो योसी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उसे कुछ ना कुछ नया देखने को ज़रूर मिलेगा, उसका ऐसा मानना था इस जंगल में। अब रात होने पर ये सभी लोग कैंप लगाकर जंगल में आराम करने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि मार्कस सबसे ज़्यादा डरपोक होता है। उसे रात में एक कीड़ा काट लेता है और वो सोचता है कि कोई जानवर ने उस पर हमला कर दिया है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। इस पर उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन ये सफ़र पर निकल पड़ते हैं और बहुत तेज़ बारिश होना चालू हो जाती है, लेकिन ये हार नहीं मानने वाले थे। ये आगे बढ़ते रहते हैं, जिसके बाद आगे बढ़ने पर इन्हें एक दूसरा कबीला मिल जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोग होते हैं इस कबीले में, वो सभी काल को जानते थे, और सभी लोग एक अच्छा टाइम बिताते हैं इन गाँव वालों के साथ। और यहाँ पर योसी को एक गोल्ड का टुकड़ा भी मिल जाता है, जिसके बारे में उसे काल ने बताया था। एक्चुअली में दोस्तों यहाँ आने से पहले काल ने इन्हें बताया था कि हमें जंगल में सोना भी मिल सकता है। पहले तो इनको इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन अभी ये सारी बातें सच होना चालू हो गई है। अब ये चारों गांव वालों को अलविदा बोलकर यहाँ से अपनी मंजिल पर निकल पड़ते हैं, वो इंडियन आदिवासी लोगों को ढूंढने के लिए जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। अब चलते चलते इन्हें फिर रात हो जाती है, और काल एक बंदर को मारकर सभी को फ्रेश भोजन करवाता है, और अगले दिन सुबह ये फिर चलना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब मार्कस की हिम्मत टूटने लगती है। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और उसके पैरों की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि मार्कस सबसे कमज़ोर होता है इनमें से, और उसकी वजह से इनको फिर से एक दिन के लिए वहीं जंगल में रुकना पड़ता है। यहाँ पर योसी और केविन आपस में बात कर रहे होते हैं कि मार्कस लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है, हमें उसे इस ट्रिप पर नहीं लाना चाहिए था। अगर वो ऐसे ही करता रहा, अगर वो ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा, तो कुछ दिनों में बरसात चालू हो जाएगी और हम यहीं फंस जाएंगे। अगली सुबह होने पर मार्कस की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और वो सही से और ज़्यादा चल नहीं सकता है। अब यहाँ पर जो काल होता है वो बोलता है कि कबीला पहुँचने में अभी भी 3 से 4 दिन लग सकते हैं, और मार्कस चल नहीं सकता है। जिस पर योसी बोलता है कि कोई बात नहीं, हम उसे उठा कर ले जाएंगे। इस बात पर काल हंसने लगता है और बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। काल यहाँ पर सभी को वापस जाने के लिए बोलता है, लेकिन योसी इतनी दूर से यहाँ तक आया है और अब वो हार नहीं मानने वाला है। जिसके बाद केविन एक बीच का रास्ता निकालता है। वो बोलता है कि हम पानी के रास्ते जाएंगे, जिससे मार्कस को चलना ना पड़े। काल उन्हें बताता है कि इतना आसान नहीं है नदी के रास्ते जाना, उसमें हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन ये तीनों किसी तरह से उसे मना लेते हैं और एक राफ्ट बनाना चालू कर देते हैं।
और बहुत मेहनत के बाद एक राफ्ट बनकर तैयार हो जाती है। काल बोलता है कि सब लोग मुझे फॉलो करेंगे, जैसे मैं बोलूँगा राफ्ट उधर घुमाना है। अभी निकल जाते हैं, लेकिन पानी का रास्ते से जाना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। अगले पल ही एक बहुत ही बड़ी चट्टान इनके सामने आ जाती है और पानी का जो बहाव है वो भी बहुत तेज़ है इस नदी में। काल बोलता है कि लेफ़्ट घुमाओ और फिर बोलता है कि राइट घुमाओ। अब नदी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि ये लोग उसमें बहना चालू हो जाते हैं, जिससे कि इनकी बोट बहाव में बहना चालू हो जाती है। अब केविन बोलता है कि हमें नदी के बहाव में चलना चाहिए, लेकिन काल उसकी बातें नहीं मानता है और दोनों में यहाँ बहस होना चालू हो जाती है। लेकिन योसी इन्हें रोक लेता है और राफ्ट को किनारे लगाता है। यहाँ पर दोस्तों काल इन पर बहुत गुस्सा होता है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी है। काल इन सभी को बोलता है कि हम आज रात के लिए यहीं रुकेंगे और फिर कल अपना सफ़र आगे तय करेंगे। अब योसी केविन के पास आता है और आपस में बात करता है कि लगता है काल को तैरना नहीं आता है, इसलिए वो पानी से डरता है। वेल दोस्तों, ऐसा सच भी होता है। काल को एक्चुअल में तैरना नहीं आता था, इस वजह से वो नदी के रास्ते नहीं जाना चाहता था। और अब इसी तरह से जंगल में रात काटने के बाद अगला दिन भी आ जाता है, लेकिन काल यहाँ पर अपना इरादा बदल लेता है। वो पैदल चलकर जाने के लिए बोलता है और इस बात को सुनकर इनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि काल इनकी बातें मानने से इनकार कर देता है। यहाँ पर जो मार्कस होता है वो भी फैसला लेता है कि वो काल के साथ पैदल ही चलकर जाएगा। सो गाइस दोस्तों, यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि 2 लोग पैदल चलकर जाएंगे और 2 लोग राफ्ट से चलकर जाएंगे। जिसके बाद काल और मार्कस इन्हें अलविदा बोलकर यहाँ से निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और वो भी सही से नहीं चल पा रहा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर जुनून होता है, उसके अंदर हिम्मत होती है। वो बोलता है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँगा जैसे भी। इधर केविन और योसी भी राफ्ट लेकर निकल पड़ते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब सारा कंट्रोल राफ्ट का उनके पास था। ये दोनों आगे बढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला था। इसके बाद योसी आराम से बोट पर लेटा होता है, तभी इनकी राफ्ट लहरों में फंस जाती है और अब एक बहुत ही बड़ी लहर इनकी तरफ आती है और इनकी राफ्ट को पलट देती है, जिससे कि एक पत्थर पर जाकर ये लोग रुक जाते हैं और यहाँ ये दोनों फंस चुके थे। लेकिन केविन बोलता है कि मुझे किनारे पर जाना होगा अगर हमें अपनी जान बचानी है। मैं किनारे पर पहुँच जाऊँगा तो तुम रस्सी फेंकना, जिससे कि मैं तुम्हारी रस्सी पकड़कर तुम्हें भी बचा सकूँगा। लेकिन योसी बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम पानी में बह सकते हो। एक्चुअल में दोस्तों योसी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और केविन उसे सहारा देता है और बोलता है कि घबराओ मत, मैं किनारे पर पहुंचकर तुम्हें खींच लूँगा, तुम्हारी जान बचा लूँगा। केविन जैसे तैसे कर किनारे पर पहुंच जाता है और योसी को रस्सी फेंकने के लिए बोलता है, लेकिन तभी एक लहर, बहुत ही तेज़ लहर आती है और योसी को टक्कर मारती है और वो नदी में बह जाता है। केविन अपने सामने योसी को बहता हुआ देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। योसी लहरों से बचकर जब बाहर निकलता है तो केविन को आवाज़ लगाता है, उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है। योसी बहकर बहुत ही आगे आ चुका था, केविन पीछे कहीं छूट चुका था। अब योसी इस घने जंगल में अकेले भटक चुका था और इसी पल यहाँ तेज़ बारिश भी होना चालू हो जाती है। योसी के पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही रहने के लिए कैंप, लेकिन ऊपर वाला उसका साथ देता है और योसी को नदी में अपना बैग दिखता है। वो भाग कर जाता है, उस बैग को लेता है और उस बैग में एक छोटी सी बाइबल होती है और कुछ गोलियां होती हैं। एक्चुअली दोस्तों ये गोलियां इन लोगों ने यहाँ आने से पहले ली थी, ताकि इन्हें खाकर इन्हें थोड़ी एनर्जी मिल सके और ये ज़्यादा टाइम तक चल सके। और इसे खाने के बाद योसी को फिर से एनर्जी आ जाती है और वो केविन को दोबारा ढूंढना चालू कर देता है। वो दोबारा आवाज़ लगाता है, लेकिन केविन उसको कहीं भी नहीं दिखता है और योसी निराश होकर वहीं नदी के पास बैठ जाता है। लेकिन वो भी हार नहीं मानने वाला था। वो बैग खोलता है और मैप बाहर निकालता है। वो नदी का नक्शा बनाकर डिसाइड करता है कि वो उसे फॉलो करते हुए यहाँ से निकलेगा। अब आगे चलने पर उसे बहुत ही तेज़ भूख लगी होती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है और रात में सोते टाइम उसे एक आवाज़ आती है। वो सोचता है कि ये केविन की आवाज़ है, लेकिन जब वो सामने देखता है तो उसे वहाँ पर मार्कस दिखता है। लेकिन जब वो टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। ये सिर्फ उसका एक भ्रम था, एक हेलुसिनेशन था। अब अगली सुबह उठने पर उसे अपनी स्किन में कुछ फील होता है। वो एक चाकू से उसे काटता है और दोस्तों रात में सोते टाइम उसकी बॉडी में एक रेंगने वाला कीड़ा चला गया था, जिससे कि योसी स्किन काट कर बाहर निकालता है और इसे काटते टाइम उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अब वो आगे बढ़ना चालू कर देता है और योसी को कुछ चिड़ियों के अंडे मिलते हैं और जब वो अंडों को फोड़ता है तो उसमें उसके छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पर योसी को इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है कि वो उसे ज़िंदा ही खा जाता है और जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ना चालू कर देता है और यहाँ पर उसकी किस्मत उसका साथ देती है। उसे कुछ लोगों का सामान मिलता है जो कि यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। तो योसी डिसाइड करता है यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए,
वो अपने पैर के मोजे निकालता है और उसके पैर बहुत ही बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए थे। इसे देखकर वो रोने लगता है और उसे एहसास होता है कि मार्कस को कैसा लग रहा होगा जब उसके पैर भी ज़ख्मी हो गए होंगे। तो जिसके बाद वो मार्कस को सॉरी बोलता है कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया और अपने आप को कोसने लगता है कि वो कितना डरपोक है कि उसने मार्कस को अकेले छोड़ दिया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से चलना चालू कर देता है और यहाँ उसे पैरों के निशान मिलते हैं। तो वो सोचता है कि केविन कहीं आसपास ही है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक अंडे मिलते हैं जो कि उसने खाए थे। मतलब योसी घूम फिर कर उसी जगह पर दोबारा आ चुका है और ये जानकर वो और ज़्यादा निराश हो जाता है। वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि कुछ गांव वालों को केविन नदी के किनारे मिल जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। तो गांव वाले उसे कैंप में ले आते हैं और ठीक होने पर केविन वहां के ऑफिसर से बताता है कि उसका दोस्त अभी भी जंगल में फंसा हुआ है और उसे बचाना ज़रूरी है। ऑफिसर उसकी बात मान लेता है और प्लेन से उसे ढूंढना चालू कर देता है। इधर नीचे योसी प्लेन की आवाज़ सुन लेता है और वो एक लाल कपड़ा दिखाता है, लेकिन प्लेन बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है जिससे कि ये लोग उसे देख नहीं पाते हैं और केविन वहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन और यहाँ पर केविन के हाथ कुछ नहीं लगता है, लेकिन केविन भी हार नहीं मानने वाला था और एक बोट के ड्राइवर को वहाँ पर चलने के लिए मनाता है। बोट का ड्राइवर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब 3 हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका है, तुम्हारा दोस्त मर चुका होगा, अब कोई फ़ायदा नहीं है उसे ढूंढने का। लेकिन केविन को कहीं ना कहीं यकीन होता है कि वो अभी भी जिंदा होगा और वो बोट लेकर वहाँ से निकल पड़ता है उसे ढूंढने के लिए। और इधर हम योसी की हालत देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो ज़मीन पर पड़ा होता है, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पर देखने पर उसे एक आदिवासी लड़की मिलती है। वो लड़की योसी को देखकर भागने लगती है, डर जाती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि वो रास्ता भटक चुका है, उसे उसकी मदद चाहिए। बेसिकली दोस्तों ये लड़की भी रास्ता भटक चुकी होती है और ये भी इस जंगल में कहीं घूम रही होती है। ना इसके पास खाने के लिए खाना होता है और ना ही रहने के लिए घर। योसी को नहीं पता होता है कि उसे इंग्लिश आती है या नहीं, लेकिन फिर भी वो उससे बात करता रहता है क्योंकि इतने दिनों बाद उसे किसी इंसान को देखा था जिससे कि उसको थोड़ा हौसला मिलता है और योसी उसे लेकर आगे बढ़ना चालू कर देता है। वो उससे बातें करता रहता है जिससे कि उस लड़की को भी हौसला मिल सके और वो ज़िंदा रह सके। अब रात होने पर योसी उस लड़की को बड़े प्यार से अपने हाथ पर सुलाता है, लेकिन सुबह हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से गायब है। दोस्तों योसी के साथ कभी वो लड़की थी नहीं, ये सब उसका एक वहम था, एक हेलुसिनेशन था। वो सिर्फ उस लड़की को अपने पास इमेजिन कर रहा था, वो रियलिटी में उस लड़की से कभी मिला ही नहीं था। अब धीरे धीरे भूख और प्यास के कारण वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है और वो हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है और वो ज़मीन के अंदर धंसना चालू हो जाता है। लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और उसके बाद उसे एक बात याद आती है कि गॉड हमेशा मेरे साथ है। इसे याद करके उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो उस दलदल से बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ उसकी परेशानियाँ कम नहीं होती है, उसके पूरे शरीर में चींटियाँ लिपट जाती हैं और इन चींटियों के काटने से उसे ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पर कोई कील ठोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसी पर उसे अपनी सारी ज़िंदगी फ्लैशबैक में दिखाने लगती है और थोड़ी राहत मिलने पर वो नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहां पर एक टर्टल से मिलकर उसे बात करना चालू कर देता है। योसी पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका है कि उसे कोई बचाने वाला यहाँ पर आने वाला है और वो खुले आसमान को देखकर यहीं पर सो जाता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि केविन बोट लेकर उसे ढूंढने पहुंच जाता है उसके पास। वो वहीं जाता है जहाँ पर वो योसी को छोड़कर आया था, लेकिन योसी उसे कहीं भी नहीं दिखता है और निराश और हताश होकर केविन यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी योसी की आँख खुलती है और वो केविन को देख लेता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों योसी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था कि उसकी आवाज़ नहीं निकलती है मदद के लिए, लेकिन ऊपर वाला गॉड योसी के साथ होता है। केविन जाते हुए उसे देख लेता है और ज़ोर से चिल्लाता है, योसी मैं आ रहा हूँ, तुम डरना मत, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। और यहाँ पर केविन अपनी बोट घुमाता है और योसी की जान बचा लेता है। इसीलिए कहते हैं कि दोस्त एक ही बनाओ लेकिन वो सच्चा होना चाहिए, जैसे कि केविन वो सच्चा दोस्त था जिसने कि कभी हार नहीं मानी और वो फाइनली योसी को लेकर गांव में पहुंच जाता है। पूरे गांव वाले बहुत ही शौक नज़रों से योसी को देखते हैं कि वो अभी भी ज़िंदा कैसे है। योसी यहाँ पर केविन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई, जिस पर केविन भी उसे शुक्रिया बोलता है कि उसने भी पहले उसकी जान बचाई थी और ये भी उसका फ़र्ज़ था। जिसके बाद अब एक बच्ची योसी के पास आती है और उसे एक फूल देती है, जिसके बाद सभी गांव वाले योसी के पास आते हैं और गॉड का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उसे ज़िंदा रखा था।
यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। और ये एक बहुत ही अमेजिंग सर्वाइवल मूवी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो आपको भी ये मूवी एक बार ज़रूर देखना चाहिए। मूवी का नाम है जंगल, जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी। वेल, मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि केविन और योसी ठीक होने के बाद दोबारा मार्कस और कार्ल को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी पता नहीं चला। हमें योसी की असली तस्वीर दिखाई जाती है जब उसे बचाया गया था, और ये तस्वीर योसी, केविन और बोट ड्राइवर की होती है। और इसके बाद हमें असली मार्कस की भी तस्वीर दिखाई जाती है। सो गाइज, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।